चालू करना, चालू कर दीजिए। हैं चल। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होइएगा। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम छोटा छोटा टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने, कुछ जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम विश्व के प्रमुख झील लेके आए हैं, आपको बताएंगे। और इसको आप याद रखिएगा, जैसे आप जानते हैं कि रेलवे का एग्जाम आने वाला है, उसमें काफ़ी मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, कुछ 2-3 दिन बाद आते हैं क्वेश्चन। और आप जानते हैं नदी, पर्वत, पठार, झील, झरना, इन सबसे क्वेश्चन रहना जरूरी है। उसमें आता है, नाम का है कि साइंस आता है, लेकिन सब कुछ पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि आज हम विश्व का प्रमुख झील लेके आए हैं। आप हम इसको बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। जैसे देखिए, ये आयरे झील है। कौन सा झील है? आयरे झील। तो इसमें कोई खास नहीं है, ये आयरे झील है। और ये आपको आयरे झील, और ये आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया याद कर लिएगा, ठीक है ना, पता है ना, ऑस्ट्रेलिया। आ लिया याद रखिएगा, यहाँ से आ लिया, आयरे यानी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और देखिए यहाँ है विनिपेग। इसके बारे में दूसरा कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आयरे झील आपको ऑस्ट्रेलिया में है, बस यही याद रखना, ठीक है। जैसे देखिए विनिपेग, बियर और स्लेव झील है। देखिए विनिपेग, बियर और स्लेव। यहाँ पेग, पटियाला पेग और पेग है, और बियर है। बियर का पेग बना लिए, और स्लेव, स्लेव क्या कहते हैं? स्लेव मतलब होता है दास या गुलाम, यानी हम पेग बना के बियर का क्या हुए? किसी का गुलाम हुआ है, कोनो नशा में ढह रहा है, डोनिया है, कोनो फिक्र नहीं। तो ये विनिपेग, बियर और स्लेव है। ये कहाँ है? एक कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है ना। एकदम नाटक कर रहे हैं, बियर का पेग लगा के एकदम गुलामी में किसी का नाटक कर रहे हैं एकदम। तो कनाडा आप याद रखिएगा, कर्नाटक ना हो जाएगा, क्योंकि विश्व का है तो कर्नाटक नहीं ना आएगा उसमें, तो इंडिया का है। तो आप इसको कनाडा याद रखिएगा। बेसिकली इसमें यही आता है, दूसरा कुछ आपसे नहीं पूछेगा। जैसे देखिए अब बैकाल झील है। कौन सा झील है? बैकाल झील। तो देखिए बैकाल झील को आप कैसे याद रखिएगा? ऐसे तो बैकाल झील कहाँ है, इसको हटाइए। ये बैकाल झील आपको रूस में हो जाएगा। क्या होता है? गोबर रूस गया, तो बैकाल झील यानी रूस में है। बकलोला क्या हुआ? रूस गया, तो बैकाल झील रूस में है। फर्स्ट याद रखिएगा। और देखिए बैकाल से ही आ रहा है यहाँ पे काल, इतना ना गहिरा है, तो इसमें देखिए झांकिएगा तो आपको काल नजर आ जाएगा, सब ऊपर नीचे आपको चल जाएगा। तो यहाँ बैकाल झील यानी सबसे गहरा झील कहेगा, तो भी आप बैकाल झील को ही मानिएगा। सबसे गहरा झील कौन है? सबसे गहरा, सबसे गहरा झील बैकाल झील है, ठीक है। इसको साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। क्या? साइबेरिया का मोती, ठीक है, साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। तो इसके बारे में यही है कि बैकाल कहाँ है? तो रूस में होता है, और यह सबसे गहरा झील है, और इसको साइबेरिया का मोती कहते हैं, ठीक है। और यह हो गया। अब देखिए अमृत सागर, नाम से है मृत, मरल है, इसका कौन कहा होगा? ठीक है, मृत सागर है। बेसिकली यह जो एशिया में जॉर्डन और इजराइल के मतलब बॉर्डर है, वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ? जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, ठीक है। और देखिए मृत सागर है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा घनत्व। तो मृत सागर है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। जो घनत्व ज़्यादा होता है तो उसमें जो भी है जीव जंतु है, तो वो जाता है तो डूब नहीं पाता है, ऊपर ही रह जाता है, तो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगा ही। तो क्या होता है? उसमें जीव जंतु रहता ही नहीं, मर जाता है। तो मृत सागर है यह, इसीलिए इसमें जंतु कोई रहेगा नहीं, सब मर जाएगा। तो क्या होगा? तो जंतु विहीन होगा। तो क्या होता है? यही जंतु विहीन है, जंतु विहीन ही इसको मतलब। कौन सा झील? देखिए सागर होने से आप ये ना समझिएगा कि सागर है, यह झील है, ठीक है। जैसे कश्मीर सागर हुआ, नील सागर हुआ, इसको सागर आप नहीं समझिएगा, झील है। ऑप्शन में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा झील है, तो आप सागर देख के इसको हटा ना दीजिएगा कि यह झील नहीं है, ये दोनों क्या है? झील ही है, ठीक है। तो जंतु विहीन है या जॉर्डन इजराइल के सीमा पर है, और ज़्यादा घनत्व किसका होता है? मृत सागर का ही ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक है। अब देखिए कैस्पियन सागर पर चलिए। कैस्पियन कैसे पिए?
हैं। तो ऐसे आता है ना कि मीठा पानी का झील कौन है, खारे पानी का झील कौन है, तो यह खारा पानी है। कौन? खारे पानी का है, खारे पानी का झील, ठीक है, खारे पानी का झील है, ठीक है। और कैस्पियन है, यानी कैसे पिए, ठीक है। बेसिकली ये बहुत सारा मतलब जो उधर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उसी के आसपास से बहुत सारा इसके मतलब एरिया में पाया जाता है। तो यह खारा पानी का झील है। और कैस्पियन के बारे में जानते हैं, कैस्पियन तो खारे पानी का हो गया, कैसे पिए, खारा पानी का झील है, इसलिए आप नहीं पी सकते हैं इसको। तो कैस्पियन खारे पानी का झील हो गया। और देखिए कैस्पियन झील ही है ना, कैस्पियन सागर या झील गई है, यह सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन ना कहते हैं कि कितना बड़ा बार है तो सब कैस्पियन क्या है, कैस्पियन सबसे बड़ा झील कौन है, कैस्पियन सागर ही है। तो सबसे बड़ा पूछेगा आपको क्या, कैस्पियन सागर करिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है वान झील, ये आपको तुर्की में है। वान झील कहाँ है, तुर्की में। वान ना वान तुम बात मान, तू यानी तुर्की में, वान यानी मान, तो तुर्की में है यहाँ वान झील। और देखिए इसका है ना वान झील, इसका मतलब इसका तो घनत्व ज़्यादा था, इसका लवणता ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, सबसे वान झील का ही लवणता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यह तुर्की में होता है, ठीक है। और देखिए कैस्पियन क्या था, खारे पानी का था, लेकिन वान झील सबसे खारे पानी का झील है। मतलब सबसे खारा कौन है, तो वान झील ही है। कौन सा, वान झील सबसे खारा है। वान झील का है, तो वान झील सबसे खारा है। कैस्पियन सागर तो खारा, खारे पानी का झील कैस्पियन है, लेकिन सबसे खारा कौन है, तो वान झील है, ठीक है। तो यहाँ तक वान तक हो गया। देखिए विक्टोरिया, ठीक है। देखिए विक्टोरिया है, देखिए विक्टोरिया क्या है, तो ये विक्टोरिया है ना, अफ्रीका में है, अफ्रीका में पाया जाता है। और इसी से नील नदी निकलती है, नील नदी निकलती है, नील नदी विक्टोरिया से निकलती है, और यह इसी से नील निकलती है। और देखिए विक्टोरिया है ना, मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कहेगा, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील, तो आप विक्टोरिया को मारिएगा, अफ्रीका में है, अफ्रीका है, तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। और इसको कहेगा ना, ये अफ्रीका का सबसे लंबा झील है, अफ्रीका का लंबा झील, ठीक है। टांगानिका कौन है, टांगानिका, टांगानिका अफ्रीका का क्या है, सबसे लंबा झील। आपसे वही पूछेगा कि किस में है, या अफ्रीका का सबसे लंबा झील कौन है, तो सबसे लंबा टांगा झील है, और सबसे बड़ा कौन है, विक्टोरिया है, ठीक है। और देखिए आपको आएगा टीटीकाका, कौन सा झील है, टीटीकाका। देखिए टीटीकाका है ना, यह पेरू और बोलिविया, यह पेरू और बोलिविया के सीमा पर होता है। और टीटीकाका, टीटी दुगोटिया रहा है ना, तो दुगोटी तो मिलाइए ना, ऊंचा जा रहा है, तो सबसे ऊंचा झील कहेगा आपको, तो आप टीटीकाका झील को ही मतलब मार करिएगा, ठीक है। तो सबसे ऊंचा झील टीटीकाका, और इसको नौकायान झील भी कहते हैं, क्या, नौकायान, नौकायान झील भी कहते हैं, टीटीकाका को ही नौकायान झील कहते हैं। हाँ, और एक बात और, मृत सागर था ना, मृत सागर, तो आप उसको याद रखिएगा कि बैकाल झील तो सबसे गहरा है, लेकिन मृत सागर है वह सबसे गहराई में स्थित झील है। तो सबसे गहरा में स्थित झील पूछेगा तो मृत सागर है, लेकिन सबसे गहरा कहेगा तो आप बैकाल झील को करिएगा, ठीक है। तो टीटीकाका यहाँ क्या होगा, नौकायान झील हो गया, नौकायान झील इसी को कहते हैं, और पेरू या बोलिविया के सीमा पर पाया जाता है। और सबसे ऊंचा झील टीटी आ रहा है, टीटी ऊंचा जा रहा है, तो सबसे ऊंचा झील कौन है, टीटीकाका झील है, ठीक है। यह हो गया। अब देखिए मोराकैबो कौन सा है, मोराकैबो बेसिकली या पेट्रोलियम के, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यहीं से होता है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। तो मोराकैबो क्या है, सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से होता है, मोरा कैबो से ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ ग्रेट साल्ट है, यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर है, यूएसए और कनाडा के सीमा पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो ग्रेट साल्ट है यूएस, और मतलब विश्व का तीसरा सबसे खारा पानी का झील है, विश्व का तीसरा खारा पानी का झील का तीसरा खारा पानी का झील है, क्या है, विश्व का तीसरा खारा पानी का झील है। विश्व का कौन है, तीसरा सबसे बड़ा खारा पानी का झील है कौन, ग्रेट साल्ट लेक। और ये भी है तो ग्रेट साल्ट लेक, इसको याद रखिए ग्रेट लेक में कि यहाँ पे 5 झील होता है, 5 झील, इसको आप याद रखिएगा, जानते हैं क्या, होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ठीक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, यहाँ ग्रेट लेक में आपको 5 झील है, तो ग्रेट लेक में पाया जाता है। और ये 5 फ्लावर है, ये चीन में पाया जाता है। तो इसका हो गया, इसको यह वेनेजुएला में है, कहाँ, वेनेजुएला, तो मोरा का वो कहाँ है, वेनेजुएला में है। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप इसको छोड़िएगा नहीं, मतलब आ ही जाता है, एग्जाम में आता है, 1-2 दिन शिफ्ट के बाद आता ही है। तो इस तरह हम छोटा टॉपिक करके आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर करिए और दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब अभी बहुत कम है, तो आप इसको मतलब दोस्तों को शेयर करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए। आप दूसरे चीज़ का करते रहिएगा सब्सक्राइब, जो आपके यूजफुल नहीं है उसको करिएगा, लेकिन आपके लिए काम का है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद।